जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे आई, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे, मानव की आंखों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसका हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले इसको देख लीजिए, नहीं तो ये वाला जो टॉपिक समझा रहे हैं आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको मोटिवेशन मिलता हो पढ़ने के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। रेटिना, रेटिना को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। दृष्टि मतलब जहां से हमको कोई चीज दिखाई देती है उस पटल को क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि पटल या फिर रेटिना नाम से जानते हैं। ओके, मतलब आप तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी आंखों पे जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है? रेटिना के ऊपर बनता है। इमेज फॉर्मेशन कहां होता है? रेटिना के ऊपर। ओके, तो देखिए जैसे जो पहले एक प्रोजेक्टर आता था या फिर अभी भी आता है, हॉल वगैरह में जो प्रोजेक्टर दिखाते हैं, मूवीज वगैरह जब चलती है, तो अगर वो प्रोजेक्टर जिस पर दिखाते हुए क्या होता है, एक व्हाइट पर्दा होता है। अगर उसी पर्दे को अगर हम एक मिट्टी की दीवार पर दिखाएं तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर आप किसी बड़े व्हाइट पर्दे पर दिखेगा, मतलब जितना साफ दिखेगा उतना साफ उस मिट्टी की दीवार पर नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से ये जो हमारा रेटिना है ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है। स्क्रीन की तरह, जैसे कि आप एक पर्दा समझ सकते हैं जिससे कि हमारा जो इमेज होता है ये काफी अच्छे से दिखता है। ओके, अब आता है रेटिना के अंदर होता क्या क्या है। देखिए, इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना जब यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है लेंस से, तो ये जो इसका जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट इंटर करती है वो कहां पर करती है? रेटिना के ऊपर करती है। और रेटिना के पास कुछ सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल, मतलब जो कि लाइट को सेंस करते हैं, और वो सेल होते हैं रॉड सेल एंड कोन सेल। ओके, रॉड को आप हम लोग हिंदी में छड़ भी बोलते हैं, आप छड़ सेल या फिर इसको शंकु सेल भी बोल सकते हैं, शंकु कोशिका। तो ये जो रॉड सेल और जो कोन सेल होते हैं, इनमें जो रॉड सेल की जो संख्या होती है वो कोन सेल की संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रॉड सेल होता है वो कोन सेल से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए जो रॉड सेल है और ये जो कोन सेल है, इनका फंक्शन क्या क्या है। देखिए, हमारी जो आंखों के अंदर लाइट इंटर करता है, उस लाइट के इंटेंसिटी को कौन कंट्रोल करता है? तो रॉड सेल करता है। ये जो रॉड सेल है ये हमारी आंखों में जो लाइट इंटर किया है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का काम करता है रॉड सेल। ओके, और ये कोन सेल ये क्या करता है? एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी कलर्स। जो हमारे प्राइमरी कलर्स हैं उन प्राइमरी कलर्स को क्या करता है? एलिमिनेशन करता है। ओके, अब देखो ये जो रॉड सेल और ये जो कोन सेल होते हैं ये करते क्या है? दिस सेल्स जनरेट सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट टू ब्रेन। ये जो रॉड सेल और ये जो कोन सेल है उस लाइट से जो भी इनको सिग्नल मिला या फिर जो भी चीज मिला है वो एक सिग्नल जनरेट करते हैं, और करते क्या है? इस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं, और हमारा ब्रेन हमको समझ के बताता है कि ये जो चीज से रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, ये किस चीज का है, या फिर ये चीज कैसी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कलर कैसा है, कितनी दूरी पर है। ये सब कुछ चीजें हमको हमारा ब्रेन बताता है। रेटिना का काम है केवल सिग्नल जनरेट करके ब्रेन को भेजना, और ब्रेन ही सब कुछ हमको समझने में मदद करता है। ओके, अब ये होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। देखिए, ये जो हमारा पीत बिंदु है इसको हम लोग मैकुला नाम से भी जानते हैं। ओके, येलो स्पॉट जिसको हम लोग पीत बिंदु बोलते हैं, इसको हम लोग मैकुला नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर होता है क्या? बेस्ट एंड क्लियर इमेज, मतलब जो आंख है या फिर जहां पर रेटिना पर हमारा इमेज बन रहा है उस रेटिना के पास में ही यहाँ पर आपका होता है कहीं पर येलो स्पॉट। ठीक है, ये जो येलो स्पॉट होता है ये हमारे रेटिना का या फिर रेटिना के जस्ट बगल का कुछ पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीत बिंदु या येलो स्पॉट नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो इमेज बनता है वो काफी क्लियर और बेस्ट बनता है। ओके, तो पीत बिंदु क्या करता है? इसको हम लोग मैकुला नाम से जानते हैं, और पीत बिंदु पर जो इमेज बनता है वो क्या होता है? काफी बेस्ट और क्लियर बनता है। ओके, देखिए दोस्तों, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर में मैंने जो पॉइंट दिखाया है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जिसको कि हम लोग अंध बिंदु नाम से जानते हैं, ये एक पॉइंट के फॉर्म में होता है। और ये होता क्या है मैं रीड करके बताता हूँ। ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई वेयर नो रॉड सेल एंड कोन सेल,
मतलब ये ऐसे हमारे ऑप्टिक नर्व्स का एक पॉइंट होता है जहां पे ना तो रॉड सेल पाया जाता है ना ही कोन सेल पाया जाता है। इसलिए इस पॉइंट पर मींस ब्लाइंड स्पॉट पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इस इमेज के फॉर्मेशन को हमारा ये जो रॉड सेल और ये जो कोन सेल है इनको ब्रेन तक नहीं सेंड कर पाते हैं। ओके, ब्लाइंड स्पॉट एक हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल, ये जो इमेज बना है उस इमेज को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? क्योंकि वहां पर नो रॉड सेल एंड कोन सेल, मतलब वहां पे ना तो रॉड सेल होता है और ना ही कोन सेल होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर नर्व सेल क्या करते हैं, हमारी आंखों को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तंत्र। देखिए प्रकाशीय तंत्र यह करता क्या है, जो यहाँ रेटिना पर इमेज बना है वो इमेज किसका है, जानवर का है, इंसान का है, छोटा है, बड़ा है, कितनी दूर है, ये सब रेटिना पर बने इमेज को कौन ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, यही ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं, ये एक नर्व्स टाइप के होते हैं, जैसे आप हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इसी से ये क्या करता है, कनेक्ट होता है। और यही क्या करता है, नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि जिस चीज का इमेज बना है रेटिना पर वो इमेज किस चीज का है, लड़का है, लड़की है, जानवर है, गधा है, घोड़ा है, क्या है। ठीक है, वो सब हमको कौन बताता है, ऑप्टिक नर्व बताता है। ठीक है, अब देखिए जो ऑप्टिक नर्व होते हैं इनमें मेनली क्या क्या पाया जाता है, कोन सेल और रॉड सेल। ओके, कोन सेल जो कि क्या करता है, हम किसी भी वस्तु का रंग डिसाइड करता है। मतलब जैसे अगर हम कपड़ा पहने हैं तो ये व्हाइट कलर का अगर आपको दिख रहा है तो ये आपकी आंखों में जो कोन सेल है उसकी वजह से आपको पता चल पा रहा है कि ये जो वस्तु है या फिर जो कपड़ा है इसका रंग कैसा है, व्हाइट है। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जो कि ये क्या होती है, वंशानुगत होती है, जेनेटिकल ये आपका क्या होता है, डिजीज होता है। इसमें व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है। इसलिए जो भी आई विजन के भी जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं जिन सरकारी नौकरी में, खास तौर से जो हमारा एएलपी होता है, एएलपी में कलर ब्लाइंडनेस के जो पर्सन होते हैं उनको एलिजिबल नहीं माना जाता है। ठीक है, और आपने एक डाल्टन नाम का बीमारी सुना होगा, डाल्टन रोग। डाल्टन रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें मनुष्य को लाल रंग पता ही नहीं चलता कि ये लाल है या कौन सा रंग है। ठीक है, लाल रंग उसको कोई और रंग पता चलेगा, मतलब वो लाल रंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो कौन सेल क्या करता है, वस्तु का रंग डिसाइड करने में मदद करता है। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस में या फिर कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमारे कौन से नर्व सेल जिम्मेदार है, तो कौन सेल। ओके, डाल्टन नाम की बीमारी में कौन सा कलर हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, लाल कलर, रेड कलर। अब आता है रॉड सेल। ओके, रॉड सेल में देखिए ये जो रॉड सेल होता है मेनली जो जानवर रात में अच्छे से देख पाते हैं उनके अंदर ये रॉड सेल पाया जाता है। जिन आदमी या मतलब मनुष्यों के अंदर जिनके अंदर ये रॉड सेल अच्छे से पाया जाएगा उनको रात में काफी अच्छा दिखता है। जैसे उल्लू है हमारा, उल्लू रात में ही अच्छे से देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके आंख में ये रॉड सेल ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और ये रॉड सेल जिम्मेदार होते हैं रात में देखने के लिए। जिन लोगों को रात में अच्छे से नहीं दिखता है या फिर बोलते हैं कि इनको रतौंधी हो गया, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रतौंधी में यही जो रॉड सेल होता है ये क्या होता है, उनका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर बहुत कम केस में ये जो रॉड सेल है बचे होते हैं, जिससे कि उनको रात में अच्छे से नहीं दिख पाता है। ओके, देखिए एक बीमारी होती है आंखों की जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि ग्लूकोमा एंड ट्रेकोमा नाम की बीमारी हमारी बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है, तो ये आंख में पाया जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोमा और ट्रेकोमा नाम की बीमारी हमारे आंखों से संबंधित है। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग कंपेयर कराएं जो कैमरा होता है और जो हमारा आंख होता है, अगर एक कैमरे की अगर हम अपने आंखों से कंपेयरिंग करें तो कैमरे का कौन सा पार्ट हमारी आंखों के कौन से पार्ट के इक्वल काम करता है। तो जैसे सपोज करिए कैमरा में जो इमेज बनाता है या फिर कैमरा में जो फिगर बनता है वो कहाँ पर बनता है, उसके फिल्म में बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो कैमरे में जो रील डाला जाता है उस रील में बनता है वीडियो या फिर जो भी चीज हम लोग शूट करते हैं। और हमारी आंखों पे जो इमेज बनता है
वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मतलब एक कैमरा हमारी आंखों के से कैसे रिलेट करता है, मतलब कैमरे का फिल्म हमारे रेटिना से मैच करता है। मतलब मैच करने का मतलब है कि जो काम रेटिना करता है वही काम हमारे कैमरे का फिल्म या रील करता है। अब आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? ये क्या करता है, हम लोग कैमरे को एडजस्ट करते हैं। ओके, इसी तरह से आइरिस भी क्या करता है? लाइट को एडजस्ट करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। ओके, हमारी आंखों में कितनी लाइट जाना चाहिए, कितनी नहीं जाना चाहिए, कौन कंट्रोल करता है? आइरिस तो करता है। अब आता है अपर्चर। अपर्चर, ये जो अपर्चर का काम वही काम हमारे प्यूपिल का है। प्यूपिल करता क्या है? प्यूपिल अपने साइज को कम और बड़ा करता है। किसकी वजह से? ये जो हमारे सिलेरी मसल्स होते हैं इनकी मदद से। ओके, हमारी आंखों को बड़ा और छोटा करने का काम कब करता है? जैसे हमारी आंखों में ज्यादा रोशनी आ गई तो प्यूपिल अपना साइज छोटा कर लेता है। जब रोशनी ज्यादा कम आती है तो क्या करता है? अपने साइज को बड़ा कर लेता है। तो जो हमारा अपर्चर होता है कैमरे का, उसी तरह से ये हमारा प्यूपिल काम करता है। अब आता है जैसे कैमरे का लेंस हो गया, उसी तरह हमारे आंखों का लेंस, जैसे कि हमारा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब आते हैं आंखों के डिजीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वैसे तो ये फिजिक्स का पार्ट है, बट थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आंखों में जो बीमारी होती है, एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया डिजीज। और एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया डिजीज। एक और होता है जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये किसको होता है? बुढ़ापा में, जब एज 50+ हो जाता है तो उन लोगों को खास तौर से ये बीमारी होती है। ना तो उनको नजदीक की चीजें दिखती है, ना तो दूर की चीजें दिखती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया डिजीज। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। जो दोष होता है, जैसे जब नाम से पता चला निकट दृष्टि दोष, तो निकट नाम लिखा है ना, तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अब आया दूर दृष्टि दोष। मतलब दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का देख सकते हैं, नजदीक का नहीं देख सकते। जो दोष है वही दिखेगा। मतलब दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और अभी मैंने बोला जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, इसमें ना तो नजदीक की चीजें अच्छे से देख पाते हैं लोग, ना तो दूर की चीजें देख पाते हैं अच्छे लोग। जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो थोड़ा से ओल्ड एज होते हैं, आप देखेंगे ना तो वो अपनी नजदीक की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं और ना ही दूर की चीजों को देख पाते हैं। इसलिए उनको क्या लगाया जाता है? एक लेंस लगाया जाता है इस प्रेस बायोपिया डिजीज को खत्म करने के लिए, या फिर जो जरा दृष्टि दोष है इसको सही करने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितल लेंस, या फिर उसका हिंदी नाम अच्छे से नहीं याद आ रहा है, बाइफोकल लेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, बाइफोकल लेंस में होता क्या है? उसमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों लगा होता है, जिससे कि वो नजदीक और दूर की चीजों दोनों को देख सकते हैं। और ऐसे निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसे है? जैसे देखिए निकट में 3 वर्ड आ रहा ना, 1 2 3, सॉरी ठीक है, 1 2 3 निकट में, तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है ना, तो 4 वाला अवतल, 1 2 3 4। निकट वाले में 4 अक्षर वाला लेंस आएगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर में कितना है? 1 और 2, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है ना, तो निकट, सॉरी उत्तल। उत्तल में कितना वर्ड आ रहा है? 1 2 3, तो 2 के बाद 3 आता है, तो दूर में दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में कितना वर्ड? 1 2 3, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 वाला कौन सा अक्षर हमारा लेंस का? अवतल। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। और जो जरा दृष्टि दोष है इसको हमने बता दिया उत्तलोत्तल या बाइफोकल लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उत्तल और अवतल, हाँ देखो नाम याद आ गया, उत्तलोत्तल बोलते हैं। मतलब उत्तल भी होता है उसमें, अवतल भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं, जो कि हमारा प्रेस बायोपिया डिजीज को सही करने में यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।